जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। भावनाओं के जाल में कभी कभी उलझ जाता हूँ। माया की आंधियों में संकल्पों से डगमगाता हूँ। बाबा, पर मैं आपका हूँ। बाबा, पर मैं आपका हूँ। मन की कमजोरी में आत्मा को भूल जाता हूँ। भूतकाल की गलियों में पछतावे में गिर जाता हूँ। बाबा, पर मैं आपका हूँ। बाबा, पर मैं आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। जीवन की राहों में बार बार भटकता हूँ। विघ्नों से हार खाता और उदास होता हूँ। बाबा, पर मैं आपका हूँ। बाबा, पर मैं आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। संगत की छाया में पुरानी आदतें उभर आती है। आपके याद के बिना एक पल भी अधूरा हूँ। बाबा, पर मैं आपका हूँ। बाबा, पर मैं आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। ऑप्शन एक, शिष्य अपने गुरु को अपने घर बुलाता है। ये गुरु बहुत विचित्र है। शिष्य जानता है एक सूफी फकीर है।
और उसके लिए ये कहा जाता है वो कभी भी चिल्लाना चालू करता है, कभी भी नाचता है, कभी भी गाता है, निरंतर किसी और दुनिया में रहता है। इस शिष्य को भय था कि इनकी वजह से आस पड़ोस वालों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए वो सोचता है गुरु आया है तो क्यों ना रात गुरु को तहखाने में ठहराया जाए और लॉक कर देता है, ताकि उसकी वजह से आस पड़ोस वाले ये ना कहे ये कैसे पागल को तुमने अपना गुरु बना के रखा है। अपने गुरु को बंद कर वो शिष्य सो जाता है और आधी रात को अचानक चिल्लाने की, गाने की, नाचने की आवाजें आने लगती है। देखता है कहाँ से आवाज आ रही है, गुरु तो नीचे है तहखाने में बंद, और आवाजें तो छत से आ रही है। वो दौड़कर छत पर जाता है तो देखता है गुरु ऊपर है और छत पर नाच रहा है और छत पर गा रहा है और छत पर चिल्ला रहा है। आश्चर्यचकित शिष्य अपने गुरु से पूछता है, आप यहां कैसे आ गए? आप तहखाने से छत पर कैसे आ गए? गुरु कहता है, मुझे भी नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं ऊपर की ओर गिर रहा हूं। कहानी पूरी हुई। मैं ऊपर की ओर गिर रहा हूं। राइजिंग इनटू ग्रेस। मैं नहीं आया। योगियों का अनुभव है, ध्यान की गहन अवस्था में जैसे कोई शक्ति उन्हें ऊपर खींचती है। संसार, शरीर, आवाज नीचे रह जाता है। ओवर पावर्ड बाय डिवाइन अनसीन अननोन पावर। एक शक्ति है जो कि चेतना को ऊपर खींचती है। राइज इनटू ग्रेस। वो क्षण कब आ जाए पता नहीं। वो पल कब आ जाए जब परमात्मा कृपा की किरण अनायास ही हम पर पड़ जाए। इसलिए तैयार रहना है। सोचो, यहां बैठे बैठे इस कल्प का ये अंतिम 1 घंटा है। इस कल्प का लास्ट 1 आवर, 8:30 से 9:30 तक
तो वो कैसा हो, बेहोशी वाला हो या सजगता वाला हो, गिरने वाला हो या स्वयं उठकर जगत को उठाने वाला हो। प्रचार बहुत कर लिया, प्रचार नहीं, प्रकाश करना है। न्यूटन बैठा है पेड़ के नीचे, फल गिरता है, चिंतन करता है क्यों गिरा। जरूर नीचे कुछ है जो खींचता है। ऊपर छलांग लगाते हैं, इससे पहले कि ऊपर जाए नीचे गिरना चालू हो जाते। क्या है, क्या है, क्या है। उस वृक्ष के पास बैठा बैठा वो व्यक्ति चिंतन करता है और निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो ऊपर जाता है वो नीचे आता है, और उसको उसने नाम दिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पावर। परंतु यह सिद्धांत अधूरा है, इनकम्प्लीट। फल को किसने ऊपर उगाया, जबकि बीज तो नीचे है। पेड़ को कौन ऊपर ले जा रहा है? हाँ, उसके फल नीचे गिरते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सही है, परंतु एक सिद्धांत और भी है जो ऊपर उठाता है। एक तत्व और भी है जो ऊपर ले जाता है। सुबह की अव्यक्त वाणी उस तत्व का, उस सिद्धांत का, उस फोर्स का, उस पावर का नाम है स्नेह। क्या करता है ये? सभी आकर्षणों से परे ले जाता है। प्रेम प्रयत्न नहीं है, प्रेम संकल्प भी नहीं है। प्रेम खो जाना है, प्रेम मौन संगीत है। प्रेम शब्द नहीं, सुर नहीं, स्वर नहीं, ध्वनि नहीं। ये राजयोग कोई क्रिया नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड, कोई मेथडोलॉजी नहीं है। राजयोग प्रेम है, और प्रेम मौन संवाद है। उस परमात्मा में खो जाना। इसमें कौन सी टेक्निक, कौन से शब्द, कौन सी कमेंट्री? स्नेह क्या करता है? आकर्षणों से परे ले जाता है। एक, सुबह की अव्यक्त वाणी। दूसरा, सहज योगी, प्रेम प्रयत्न नहीं, प्रयास नहीं, सहज योगी बनाता है। बूंद सागर में खो जा रही है। तीसरा, परिवर्तन शक्ति। आत्मा का साम्राज्य प्रेम से बदलता है, जबरदस्ती से नहीं, धक्का देकर नहीं, उधार लेकर नहीं, कॉपी कर कर नहीं, देख देख कर नहीं, स्वतः। तो प्रेम के विषय में ये तीन बातें आज की मुरली में। पहला, प्रेम क्या करता है? स्नेह सहज योगी बनाता है। स्नेह क्या करता है? सर्व आकर्षणों से परे ले चला जाता है।
तपस्या त्याग नहीं है। तपस्या सहज अपने स्वभाव में स्थित होना है। तीसरा, प्रेम क्या करता है? स्नेह परिवर्तन शक्ति को जगाता है। ये प्रेम ही है जो आत्मा को बदलता है। आत्मा के साम्राज्य को केवल प्रेम ही बदल सकता है और कोई नहीं। परंतु कौन सा प्रेम? वो जिसे संसार प्रेम कहता है, क्या वो प्रेम है? प्रेम का उससे दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। दो प्रकार के बच्चे देखे, पहले लवली और दूसरा लवलीन। दोनों में अंतर? लवली अर्थात प्रेम से भरे हुए और लवलीन अर्थात प्रेम में खोए हुए। लवली अर्थात जो प्रेम करते हैं, लवलीन अर्थात जो प्रेम है। लवली अर्थात जो सेवा करते हैं, लवलीन अर्थात जो स्वयं ही सेवा है। दो प्रकार, एक लवली और दूसरे लवलीन, जो खोए है, श्वासोश्वास उसकी याद है। अपनी ऊर्जा को किसी भी देहधारी में लगाना जीवन ऊर्जा की हत्या है। तो बाबा ने आज स्नेह से मुरली की शुरुआत की और ढेर सारी दो 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 बातें मुरली में आई है। कम से कम 18-20। आज का दिवस मुरली है 18 जनवरी की। सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्यों को मंच दे। ब्रह्मा ने क्या किया? खुद बैक बोन बना और बच्चों को प्रत्यक्ष किया, स्वयं अव्यक्त और बच्चों को व्यक्त। मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, खुद अदृश्य हुआ। आज का दिन बच्चों ने प्रश्न पूछा है, हम क्या बनेंगे? उत्तर क्या है? दर्पण में देखो। कौन सा दर्पण? स्वराज्य अधिकार का दर्पण। ये दर्पण भी है, ये सोमान भी है, ये वरदान भी है, ये अधिकार भी है, ये वर्षा भी है। अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का एक ही विशेषण के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं। स्वराज्य अधिकार, आत्मराज्य ही विश्व राज्य की ओर ले जाएगा। अधिकार, अधीन नहीं। फिर दो शब्द, अधिकारी हो या अधीन हो। अधीन अर्थात परवश, अधीन अर्थात गुलाम, अधीन अर्थात स्वतंत्र नहीं, परतंत्र। अधीन अर्थात दुखी, उदास, जिसके इमोशंस दूसरा कंट्रोल करता है। अधीन अर्थात राजा नहीं, रिएक्टर, जो रिएक्ट करता है।
अधीन अर्थात पैरासिटिक एग्जिस्टेंस, पराश्रित है, दूसरों पर निर्भर है, दूसरों की स्तुति पर, दूसरों की प्रशंसा पर, दूसरों के बोल पर, दूसरों के व्यवहार पर, दूसरों की दोस्ती पर, दूसरों के स्नेह पर, दूसरों के कुछ देने पर। स्नेह दे, सम्मान दे, आदर दे, सत्कार दे, आओ भगत करे, वस्तु दे, विश करे, अच्छा बोल बोले, पराधीन। पराधीनता दुख है। एक्सपेक्टेशन मूल बंधन है। अधिकारी या अधीन, कौन हो? राजा हो, स्वराज्य अधिकारी हो, धोखा तो नहीं देती है इंद्रिय, ये मन। अयथार्थ बोल, आंखें देखती है और बहने लगती है, कान सुनते हैं और उलझते हैं। आंखें देखती है और बहने लगती है, और ये कान सुनते हैं और उलझते हैं। ये मन भटकता है। जो आंखें बह रही है वो अंधी है। जो मन प्रभावित हो रहा है वो मृत है। स्वयं के राजा। बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ, अनटच्ड। कोई डिस्टर्ब ना करे। किसी के गुण, किसी का व्यवहार, किसी की मदद, किसकी एक्स्ट्रा मदद, किसकी विशेषता, सब क्या है? प्रभु प्रसाद। उस व्यक्ति में यह किसने भरा है? उसने। तो क्यों आकर्षण? क्योंकि जहां आकर्षण होगा वहां ऊर्जा नष्ट होगी। वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, चित्र हो, चलचित्र हो, स्थान हो, कुछ भी। एनर्जी कॉन्जर्वेशन इज स्पिरिचुअलिटी। अध्यात्म अर्थात शक्ति को कंजर्व करना। बाबा ने क्या शब्द प्रयोग किया है? स्कीम बनाओ। किसकी? बचत की स्कीम ही अध्यात्म है। बचत की स्कीम ही तपस्या है। अपनी शक्तियों को, अपनी वाणी को, अपने बोल को, गैस्ट्रिक जूसेस को, जीवन ऊर्जा को ब्रह्मचर्य से बचाओ। पाचन के रसों को, भोजन से मुक्ति के मार्ग पर निकल कर बचाओ। वाणी को मौन से बचाओ। आंखें भटकती है, डूबती है व्यक्तियों में, वस्तुओं में। इस मुरली में दिवाली की भी चर्चा है। जो बाहर मनाई जाती है वो केवल धुआं है, दिवाली नहीं। दिवाली तो भीतर है। चेतना का जग जाना ही दिवाली है। जागृत चेतना स्वयं एक दीपक है। तो स्वयं के राजा बनना है, अधीन नहीं बनना है। स्वयं की वासनाओं के राजा, इच्छाओं के राजा, इंद्रियों के राजा, मन के राजा, ये सब हमें वश में ना कर ले। इमोशंस, तूफान आता है इमोशंस का। मेडिकल में दो ऐसी बीमारियां हैं, पिछले 15-20 दिनों में हमने
इस बीमारी से ग्रसित 3 से 4 लोगों को देखा। एक का नाम है फाइब्रोमायल्जिया और दूसरी बीमारी का नाम है क्रॉनिक फटिग सिंड्रोम। फाइब्रोमायल्जिया वो बीमारी है जिसमें शरीर में दर्द होते रहता है, विशेषतः यंग फीमेल्स ज़्यादा, पूरे शरीर में दर्द होते रहता है और किसी भी रिपोर्ट में कहीं पर भी कुछ भी नहीं आता। जिसमें पेशेंट के पास इतनी फाइलें होती है, कहीं ना कहीं दर्द 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 होते ही रहता है। और वो ये भी नहीं कि वो ढोंग कर रही है या नाटक कर रही है या दर्द झूठा है, दर्द सच्चा है और है। परंतु इस बीमारी का बहुत गहरा कनेक्शन मन से है और अवचेतन मन से है। बचपन में हुई बातें, सप्रेस्ड इमोशंस, इच्छाएं थी, जबरदस्ती घुसाए ब्रह्मा कुमारी में। जबरदस्ती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बने घूम रहे हैं, जहां अंदर से वासना धक्का दे रही है। परंतु समाज, माँ बाप, परिवार, अलौकिक, पूरे शरीर में दर्द। और दूसरी बीमारी है क्रॉनिक फटिग सिंड्रोम, जिसमें थकान ही थकान रहती है पूरे शरीर में, दिन रात थकान। जितने इंजेक्शन होंगे ताकत के सब लेके हो गए, रिपोर्ट में कहीं कुछ नहीं, परंतु थकान, शरीर में थकान, उसमें दर्द और इसमें थकान। मेडिकल ट्रीटमेंट भी है दोनों की, परंतु उससे भी अधिक इन दोनों का कनेक्शन मन से है। ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, बचपन दर्दनाक है। डेथ ऑफ ब्रदर, डेथ ऑफ सिस्टर, डेथ ऑफ फादर, डेथ ऑफ मदर। किसी की मृत्यु देखी है, कोई दर्दनाक सीन देखा है, हादसा हुआ है, पेनफुल चाइल्डहुड है। माँ नहीं, बाप नहीं, या फिर स्कूल में चिढ़ाया है साथियों ने, बॉडी शेमिंग, कुछ तो हुआ है। या फिर सेंशुअल असॉल्ट। बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनो, स्वयं के राजा बनो। फुल टाइम किंग या पार्ट टाइम किंग? कौन सा किंग? बच्चे क्या कहते हैं कभी कभी, शक्तियां बाद में याद आती है, बाद में ही मर्ज होती है। उत्तर क्या दिया बाबा ने? ऑर्डर कहां बैठ के कर रहे हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। यदि आत्मा की सीट पर बैठ के ऑर्डर कर रहे हो तो सारी कायनात तुम्हारे सामने झुकेगी। ऑर्डर किस सीट पर बैठकर किया जा रहा है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण दिया है। निर्विकार स्थिति में बैठकर, आत्माभिमानी स्थिति में बैठकर, शक्तिशाली सोल कॉन्शियस स्टेज पर बैठकर। तो आज की मुरली से सबसे पहला होमवर्क, 15 मिनट तक, या मधुबन के 4 धाम के अंदर नहीं, अपने घर में जाकर 15 मिनट किसी सीट पर बैठो, एक राजा की तरह। अभी अभी बैठो, बैठो और संकल्प करो, आंखें बंद। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, राजा हूं, परमात्मा अथॉरिटी मेरे पास है, सभी कर्मेंद्रियों की मालिक, मन का राजा। आंख, नाक, कान, मुंह,
त्वचा, शरीर, हाथ, पैर, सब कुछ मेरे वश में है। मैं राजा हूं, अधीन नहीं, पराधीन नहीं, वशीभूत नहीं, गुलाम नहीं, स्लेव नहीं, सर्वेंट नहीं, फुल टाइम किंग। ओम शांति। तो 15 मिनट्स तक बैठकर यह अभ्यास करना है किसी चेयर पर कि मैं राजा हूं, मेरी आंखें मेरे वश में है, मेरे कान मेरे वश में है। व्यर्थ बातों में रस लेना यह आत्महत्या है। समय इसी मुरली में है, अब नहीं तो कब नहीं, नाउ और नेवर। मैं इन भोग विलास के लिए नहीं आया हूं। आत्मा इन भोग विलास से शक्तिशाली नहीं बनेगी, ना इन सुख सुविधाओं से शक्तिशाली बनेगी। आत्मा का शक्ति का स्रोत है तप। मुझे तपस्वी बनना है, उस निष्कलंक ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होना है जहां शरीर और शरीर का आकर्षण समाप्त हो जाए, ये देह मिट्टी लगे। इसका क्या श्रृंगार, इसका क्या ध्यान। तो आज की मुरली से पहला अभ्यास है राजा हूं। कब करेंगे? बैठकर करेंगे, प्रॉपर बैठकर, राजा की पोज में बैठकर 15 मिनट्स बिना हिले डुले। जो अपना स्टडी टेबल है वहां बैठकर कर सकते हैं। क्या कहा मुरली में आगे? सीट पर बैठकर तो शक्ति ऑर्डर मानेंगे, नहीं तो क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं। यही प्रश्न बाबा ने 2 लीकेज बताए हैं मुरली में। कौन से लीकेज है वो? समय और संकल्प के नल को कसना है। टाइम कहां वेस्ट हो रहा है? लिस्ट बनानी है टाइम वेस्टर्स की और एनर्जी ड्रेनर्स की। कौन सी चीज है जो मेरी ऊर्जा को खींच लेती? सोशल मीडिया, यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स? क्या क्या एकांत में बैठकर अपने ही एनर्जी ड्रेनर्स की लिस्ट बनानी है जिससे टाइम वेस्ट हो रहा है। किसी के लिए वो स्थूल हो सकता है, किसी के लिए सूक्ष्म हो सकता है, किसी के लिए विचार, इतने व्यर्थ विचार, इतने व्यर्थ विचार। किसी ने कुछ कह दिया, उस एक वाक्य को पकड़कर पूरी रात उस पर चिंतन कर रहे हैं। सबसे बड़ा अभ्यास साक्षी का अभ्यास है। हम इस संसार की हर चीज को बदल नहीं सकते। किसी सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, मूवी का गीत पसंद नहीं है, मूवी का कोई सीन पसंद नहीं है, क्या तुम उस सीन को बदल सकते हो? ना। तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से दृश्य को देखना है और सब बदल रहा है। एक दृश्य आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। हम क्यों डिस्टर्ब हो? डिस्टर्बेंस में स्थिर रहना ही साधना है। जैसा समय अभी सबको मिला है, मधुबन में आए, शांत है, ऐसा फिर नहीं मिलेगा। इसलिए यहां बैठे बैठे वहां क्या करनी है, इसकी प्लानिंग करनी है। यहां बैठे बैठे, यहां चलते फिरते सोचो मैं वहां चल फिर रही हूं, चल फिर रहा हूं, वहां मुझे क्या करना है।
तो लीकेज, टाइम एंड थॉट, और एक बोला है बोल, ये शक्ति को खींचते हैं। टाइम वेस्ट, किसी को दुख नहीं दिया पर सुख भी नहीं दिया, ये भी तो आधा पतन है। अशांति नहीं फैलाई परंतु शांति भी तो नहीं फैलाई, ये भी आधा पतन है। बाबा ने एक टीवी भी देखा ऊपर, भगवान के पास एक टीवी भी है, वो निरंतर देखते रहता है। इसलिए अमृत वेला उससे प्रार्थना भी करनी है कि तू वो है जो सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुझसे छिपा है, इसलिए मुझे क्या करना है ये तू बता, मेरा हित किस में है ये तू बता। एक समर्पण भाव, ऐसा कुछ नहीं जो तुझसे छिपा है। गाइड मी, टीच मी, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा एक गहरा समर्पण, लवलीन अर्थात समर्पण, खो जाना, डूब जाना, उससे बातें करते करते उसकी यादों में खो जाना। वहां समय नहीं रहता है, टाइमलेसनेस का अनुभव करना है। आंखें बंद की और मुझे ही पता नहीं चला मैं ऊपर कैसे आ गया। सूफी फकीर ने कहा मुझे पता ही नहीं चला, मैंने तो केवल आंखें बंद की और कब मैं ऊपर गिर गया मुझे पता नहीं चला। गिरना नहीं है, वो राइजिंग इन लव है, संसार में फॉलिंग इन लव है। उस परमात्मा प्रेम में खो जाना, डूब जाना। उसमें कौन सी टेक्निक, उसमें कौन सी स्किल, उसमें कौन सी मेथड, उसमें कौन से पॉइंट्स, उसमें कौन सी कमेंट्री है। एक माँ है, उसे बच्चे की, उसे एक बच्चा है, उसे अपने माँ की याद आ रही है। वो कौन सी कमेंट्री की प्रैक्टिस करता है। उसे कुछ नहीं आता है, उसे केवल पुकारना आता है, उसे बुलाना आता है। और कई बार तो वो बुलाता भी नहीं, वो बिल्ली होती है ना, उसको अपने बच्चे का म्याऊं म्याऊं कहीं से भी सुनाई आता है, तो क्या करती है, पहुंच जाती है, वो पकड़ती है अपने दांतों से और ले जाती है। हमको लगता है उसको चुभ रहा होगा, पर चुभते हैं क्या उसको, नहीं। जब हृदय से आर्त पुकार उठे तो वो पुकार इस पांच तत्वों को चीरते हुए और सूक्ष्म वतन को चीरते हुए और परमधाम की सारी आत्माओं को बाजू हटाते हुए कहां पहुंचेगी। जिस सिंहासन पर वो विराजमान है उसका सिंहासन डोलने लगेगा। संसार में दिखाया है, भक्ति में, शास्त्रों में, जब कोई साधना करता है तो उधर इंद्र का सिंहासन डोलता है, डोलता है ना। तो जिन मुरलियों में भगवान इतने महावाक्य उच्चारण कर रहा है, इस मुरली में भी एक वाक्य है जो भगवान बच्चों की तारीफ कर रहा है। कौन सा वाक्य है वो? वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह। ये परमात्मा तारीफ नहीं, परमात्मा आलिंगन है। पर किन के लिए? जो खोए हैं, जो लवलीन है, जो डूबे हुए हैं। ऐसी डूब जाने वाली याद
उसके लिए सबसे उपयुक्त समय है अमृत वेला। किसी मुरली में स्लोगन था, अमृत परमात्मा प्रेम क्या है डैश है जो अमृत वेला उठाता है। कौन बताएगा? घंटी शब्द तो नहीं था, दूसरा था एक अलार्म, पर घंटी भी है। अभी तक भी अलार्म चाहिए सुबह अमृत वेला उठने के लिए। क्या हमारा भगवान से रिश्ता इतना कमजोर है कि इस रिश्ते के मेंटेनेंस के लिए अलार्म की आवश्यकता है? हम्म? कुछ तो गलत कर रहे हैं ना। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा है वो प्रभु किसी भी समय आएगा। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स नंबर 44 to 48। The Lord will come at an unexpected hour. Be on watch। वो कभी भी आएगा, अज्ञात क्षणों में, अज्ञात पलों में। हो सकता है हम तब सावधान नहीं है, बेहोशी में है, नींद में है। वो आया और उसने दस्तक दी और हमने कहा अभी नहीं, थोड़ा अभी टाइम है, अभी थोड़ा ज्यादा ही जल्दी हो गया, 2:30 बजा है, अभी तो 3 बजे देखेंगे। अच्छा ठीक है, मधुबन में है तो क्या हुआ, हम तो वही है। हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या साथ ले आता है मधुबन में। यह ना समझना मधुबन में आ गया तो पूरा, क्या कहते हैं, कायाकल्प, एकदम अचानक से क्रांति हो जाए। क्या मेरा रिश्ता खुदा से इतना कमजोर है? यह आज की मुरली का सेकंड टॉपिक है। क्या मुझे अलार्म की आवश्यकता है उठने के लिए? क्या परमात्मा प्यार इतना कमजोर है? क्या अभी भी संसार की ओर इतना आकर्षण है कि अगर किसी माँ को फोन आया कि उसका बेटा आ रहा है रात 2 बजे, तो अच्छा दूसरे दिन बेटी आ रही है तो, और तीसरे दिन उसकी बहन आ रही है तो कितने संबंध है उसके साथ? प्रातः स्मरामि संस्फुरदात्मतत्वम। सुबह सुबह उठो और उस शुद्ध वायुमंडल में, और अभी तो मधुबन में हो, मधुबन की इस परम पावन भूमि में बैठकर उस प्रियतमा प्रियतम को याद करना है, उस साजन को जिसकी सुगंध चारों ओर है, कण कण में। तो ये दूसरा कार्य। तो बाबा ने क्या कहा? 2 लीकेजेस, और फिर वतन में ड्रेस। कौन सी ड्रेस? फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस, लाइट की ड्रेस, एस्ट्रल बॉडी, या फिर देहभान वाली। ये जो ड्रेस है, इसको क्या करना है? किसी मुरली में 5 प्रकार की ड्रेस थी। क्या करोगे इस ड्रेस को? जला दो और राख डाल दो समंदर में। प्रभावित होने वाली ड्रेस, खून करने वाले काले धब्बे वाली ड्रेस, लाल धब्बे वाली ड्रेस, रक्त रंजित ड्रेस, दाग वाली ड्रेस, दुर्गंध वाली ड्रेस, गंदगी वाली ड्रेस, मिट्टी वाली ड्रेस, शरीर के आकर्षण वाली ड्रेस। इस शरीर में है क्या? कचरा। क्या है इसमें? कौन सा सौंदर्य है? कैसा सौंदर्य है? ऊपर से लेके नीचे तक सड़ांध मात्र है। चलता फिरता शौचालय। इसको, चमड़ी को उधेड़ के देखो क्या है।
वही तो दुविधा है। और वही तो, क्या कहा, इस ड्रेस में डूबने वाले इसी ड्रेस में डूब जाएंगे। मिट्टी क्या है, मुरली में शब्द क्या है? शरीर के, नहीं नहीं, ऐसा शब्द नहीं है। मिट्टी की ड्रेस पहनने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे, मैले मिट्टी हो जाएंगे। ये मिट्टी कॉन्शियसनेस, सोइल कॉन्शियसनेस, डस्ट कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस डिनाई करना होगा, ये मैं हुई नहीं। उसके लिए सबसे पावरफुल मेथड है अमृत वेले के 3 घंटे। 21 घंटे की दिनचर्या का आधार स्तंभ है अमृत वेले के 3 घंटे। 21 मंजिल की जो इमारत है दिनचर्या की, 24 घंटे में से 2 से 5 जो कुछ करना है यहां करना है। बाकी दिन भर कितना भी करो, संकल्प करो, प्रतिज्ञाएं करो, नहीं होता है। जो करना है सुबह करो। अमृत वेले का समय केवल योग करने का समय नहीं है, प्लानिंग करने का समय है, योजना बनाने का समय है, कुछ पढ़ने का समय है, कुछ चिंतन करने का समय है, विश्व को सकाश देने का समय है, समझने का समय है, अपनी गलतियों पर मेडिटेट करने का समय है। लास्ट संडे की मुरली, योग अग्नि ही वो विधि है एकमात्र जो पुराने संस्कार को भस्म करेगी। अपने संस्कारों का चिंतन, मनन, अध्ययन, रिसर्च करने का समय क्या है? अमृत वेला। वो एक ही गोल्डन पीरियड है, तब किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वातावरण शांत है। क्यों? क्योंकि माइंड एकाग्र है। क्यों? क्योंकि तमो प्रधानता का प्रभाव कम है उस समय। आत्मा अभी अभी जागी है, चेतना में शक्ति है, पावर है। वो सोच सकती है, आर पार देख सकती है, कहां मैं फंसी हूं, कहां मैं उलझी हूं, किस में उलझी हूं, इस व्यक्ति में, उस व्यक्ति में, किसका कंधा मैं ढूंढता हूं। किस लिए? रख कर आंसू बहाने के लिए। किसके मैसेज का इंतजार है? हैप्पी बर्थडे अभी तक नहीं आया। 12, अभी 11 बज गए रात के। एक हफ्ता हो गया हॉस्पिटल में एडमिट है, तक मिलने नहीं आए। कमाल है। और जब वो एडमिट थे तो रोज जाते थे। इतने दिनों के बाद उनके घर जा रहे हैं, ना स्वागत ना सत्कार, दरवाजे पर कोई खड़ा भी नहीं। स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी नहीं लेने के लिए। बहुत दुख है। किससे सुख चाहते हो? जो दुखों में डूबे हैं उनसे। क्या कहा बाबा ने? इस संसार की आत्माओं के लिए निराश है सभी, निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं। सब निराश है, सब दुखी है, इधर या उधर, इस दुनिया में या उस दुनिया में, लौकिक में भी तो अलौकिक में भी। तुम्हें क्या करना है? आशा का दीप बनना है। यह दीप, ये है दिवाली। स्वयं अपने अंदर वो दीपक जलाना है। एक दिया जले तो विश्व को प्रेरणा मिलेगी, 100 दिए जल गए तो विश्व में क्रांति आएगी। और ये काम किसको करना है? पहले मुझे। इस मुरली में और एक वाक्य आया है, पहले मैं 2 प्रकार के है, एक अहंकार वाला मैं, एक जिम्मेदारी वाला मैं 2 प्रकार के हैं। एक अहंकार वाला मैं ही कर सकता हूं, और एक है जिम्मेदारी वाला मैं। वो क्या कहता है? पहले मैं। हिम्मत है तो कुछ भी हो सकता है। दादी से मुलाकात, दादी से पूछा, मधुबन वालों से पूछा, पांडवों से पूछा, डबल फॉरेनर्स से पूछा, 108 मीटिंग। मीटिंग अर्थात कोई सेरेमनी मात्र नहीं, मीटिंग अर्थात क्या? सफलता के सितारे। मीटिंग अर्थात क्या? क्या करो? 108 ऐसे रत्न बाबा को चाहिए।
तो और एक अभ्यास इस मुरली से 1 मिनट के लिए सभी स्थिर बैठेंगे। मैं लाइट हाउस हूं और इस संसार में जितनी निराश आत्माएं हैं, उदास आत्माएं, हतपर हो गई है आत्माएं, हतोत्साहित हो गई है, उन सब में सोचो मुझ आत्मा से आंखें बंद, प्रकाश की किरण जाकर उसके हृदय में आशा का दिया जला रही। मेरी ये किरणें पूरे मधुबन में फैल रही है, पूरे आबू पर्वत में, सिरोही में डिस्ट्रिक्ट, पूरा राजस्थान और धीरे धीरे पूरा भारत और धीरे धीरे पूरा एशिया खंड और धीरे धीरे पूरा विश्व। हम तो क्या कहा? आशा के दीपक बनो, लाइट हाउस माइट हाउस बनो, किरणें फैलाओ, वाइब्रेशंस फैलाओ, मनसा वाचा कर्मणा। पहुंच नहीं सकते तो किरणें फैलाओ। सबसे बड़ी सेवा यही सेवा है, किरणें फैलाने की, शक्तियां फैलाने की। क्योंकि आत्माओं में बल नहीं है, ताकत नहीं है कि कुछ करे। कहाँ कब उर्लियाँ पड़ेगी, कब कोर्स होगा, कब मुरलियाँ पड़ेंगे, कब समझेंगे, कब अमृत वेला करेंगे, कब धारणाएं होगी, कब ब्रह्मचर्य को आत्मसात करेंगी, कब बुद्धि स्वच्छ होगी, कब इस ज्ञान को धारण करेंगे। शक्तिहीन है संसार की आत्माएं। तुम मास्टर शक्तिवान नहीं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आशाओं के दीपक हो, बाप के नूरे रतन हो, सक्सेस स्टार, सक्सेस लैंप हो। तो ये एक अभ्यास है। बीच बीच में क्या करना है? बैठकर किरणें फैलानी है। मैं कौन हूं? लाइट हाउस हूं। बोल की सेवा, वाणी की सेवा, वाचा की सेवा बहुत हुई है, वो सभी करना चाहते हैं। एक आत्मा हमारे पास आई थी 4-5 साल पहले और कह रही थी कि मुझे ना बहुत बड़ा स्पीकर बनना है और सबको जगाना है। बनो, करो कोशिश। तो वो बन भी गई, जगह जगह जाती है, भट्टी वगैरह कराते हैं, बहुत अच्छे है। तो अभी मिले थे वापस, तो वो तीव्र इच्छा थी, उस इच्छा की वजह से बेचैनी थी। अभी मिले और अभी बहुत प्रसिद्धि हो गई है, जगह जगह जाते हैं, भट्टी वगैरह कराते हैं। हमने पूछा अभी कैसे हो, तो बोले अभी बहुत अलग प्रकार की बेचैनी है। कहाँ जाऊं, इधर नहीं गया, उधर नहीं गया, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। अभी ये बेचैनी, बेचैनी कायम है। पर शिष्य आता है, गुरु के पास पहुंचता है, मुझे दीक्षित कर लो, मुझे अपना शिष्य बना लो। गुरु कहता है दुर्गम मार्ग है। शिष्य कहता है क्या करना पड़ेगा? वो कहता है जंगल में जाना पड़ेगा, लकड़ियां लानी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, बुहारी लगानी पड़ेगी सुबह सुबह। उसके बाद अगर तुम इन सब परीक्षाओं में सफल हुए तो मैं सोचूंगा तुम्हारा समर्पण भाव देखकर कि तुम्हें शिष्य बनाना नहीं बनाना। उसके बाद फिर तब साधना, फिर ध्यान सब चालू होगा। शिष्य कहता है ओहो कितना टाइम लगेगा? गुरु कहते बता नहीं सकते, साल भी लग सकता है, 2 साल हो सकता है, जीवन। वो कहता है ये छोड़ो, दूसरा मार्ग बताओ। बोलते तुम बताओ कौन सा मार्ग चाहिए? बोलते गुरु बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो गुरु बनने के लिए कुछ टाइम ही नहीं है, लो बैठो और बनो। पकड़ो लोगों को और पकड़ पकड़ के सलाह पिलाओ, उनका गला पकड़कर। शिक्षा देने में क्या लगता है? बैठकर भाषण करने में क्या लगता है? सबसे आसान काम है, महारथी बिल्कुल तुरंत दूसरे दिन। जो लोगों ने हमको शिक्षाएं दी और हमको सलाहें दी और जो हमने कभी मानी नहीं, और दूसरों को बताने से क्या क्या जा रहा है? आसान है। परंतु इन सब से आत्मा की उन्नति का कोई संबंध नहीं है। भाषण कला मात्र है, धारणा का उससे कोई संबंध नहीं है। कोई बहुत अच्छा भाषण दे सकता है अमृत वेला पर, जो कभी अमृत वेला कभी नहीं करता। 8 बजे उठो जाओ, 9 बजे अमृत वेला पर भाषण, पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट, वाह। लोग उसका भाषण सुनकर अमृत वेला करना चालू कर देते, परंतु वो खुद नहीं करता।
तो फायदा हुआ, क्या हुआ? खुद का कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके लिए एक मुरली, आज की मुरली से एक और अभ्यास, टैप, थॉट टैप मेथड। ये जो है ना, उंगली लो ऐसी, इधर टैप करने का। पहले मैं, ये मुझे करना है पहले। अमृत वाला शक्तिशाली मुझे बनना है। मुरली का चिंतन मुझे करना है। इस सेवा में पहल मैं करूंगा, इनिशिएटिव मैं लूंगा, पहले मैं। तो नाउ और नेवर, पहले मैं, सक्सेस, होप, लैम्प, कितने सारे अलग अलग शब्द हैं मुरली में। तो मुरली का अध्ययन करना है, मुरली का मनन करना है। मुरली जैसा कोई फ्रेंड नहीं है। My never failing friends are they with whom I converse day by day, जिससे रोज तुम बात कर सकते हो। वो हर प्रश्न का उत्तर देता है, केवल उसके प्रति अप्रोच थोड़ी बदलनी है। लाइन पढ़ो, रुको, प्रकृति के सानिध्य में जाकर पढ़ो। जितनी मुरली की पॉइंट्स है उसमें से 50 पॉइंट प्रकृति के साथ जोड़ो। जैसे बादल प्रकृति से क्या जुड़ता है, जैसे बारिश बरसाता है वैसे मैं ज्ञान बरसाऊं। पर्वत कैसे अडोल है वैसे मैं अडोल हूं। नदी, हवा, बारिश, हर चीज जो दिखाई दे रही है उसको एक पॉइंट इसके साथ जोड़ देना। इसको कहते हैं नेचर्स मेटाफर। मुरली स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर्स मेटाफर। नेचर के साथ की चीजों को मुरली के साथ जोड़ दो, एक पॉइंट को। और इस मुरली में एक बहुत शक्तिशाली पॉइंट आया है जो हमें बहुत बहुत पावरफुल लगा, और इतना छिपा हुआ है कि दिखता भी नहीं है कहाँ है। कौन सा है वो? एक बहुत अच्छी पॉइंट है। किससे शुरू होता है? हर संकल्प में बाप दादा, यहां से चालू होती है। हर संकल्प में बाप दादा के याद की लाइट लो। हर संकल्प में बाप दादा के याद की लाइट लो, कॉमा, लाइट हाउस बन, लाइट देते जाओ। हर संकल्प में याद की लाइट लो। सो पावरफुल, सो न्यू। ऐसे लाइट हाउस बच्चों को, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, ऐसे स्वयं में न फंसाने वाले बच्चों को, ऐसे अर्जी नहीं बाप की मर्जी को मानने वाले बच्चों को, ऐसे होप लैंप बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को, ऐसे लवलीन बच्चों को, ऐसे ज्ञान और योग में, याद और सेवा में बिजी रहने वाले बच्चों को, ऐसे 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 सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को और ऑर्डर करने वाले बच्चों को, शक्तियों का आह्वान करने वाले बच्चों को, शक्तियों को यूज करने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे बाप के नूर रत्नों को, ऐसे जिनका बाप ही एक संसार है, याद प्यार, ऐसे ऐसे राजा बच्चों को, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले बच्चों की हार नहीं हो सकती, ऐसे हार न खाने वाले बच्चों को, ऐसे ऑलराउंडर बच्चों को, बेहद के सेवाधारी बच्चों को, निस्वार्थ सेवाधारी बच्चों को, ऐसे माया को दासी बनाने वाले बच्चों को। देखो माया को माया विदाई लेते समय देखो कैसे दूर से माया एग्जिट सीन। आज की मुरली का एक और होमवर्क, माया एग्जिट सीन। माया अपना बिस्तर पैक कर रही है, सामान ठीक कर रही है, बैग भर रही है, और फिर लॉक करके कह रही है बाय। ट्रेन में, बस में बैठ के जा रही है। ये सीन देखना। सदा बिजी रहने वाले बच्चों को, लवलीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। मैं जो हूँ जैसा हूँ बाबा, पर मैं आपका हूँ। जीवन की राहों में बार बार भटकता हूँ, विघ्नों से हार खाता और उदास होता
संगत की छाया में पुरानी आदतें उभर आती है। आपके याद के बिना एक पल भी अधूरा हूँ। बाबा पर मैं आपका हूँ, बाबा पर मैं आपका